बात आप कर लीजिए। बस सही है। हमारे बीच में आदरणीय मुकुंदानंद जी महाराज जो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और गो ध्वज यात्रा को विस्तार रूप में जो जगतगुरु शंकराचार्य जी लेकर निकले हैं उसकी पूरी जानकारी देने के लिए आपके बीच में है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सबको उसकी जानकारी दें। आदरणीय मुकुंदानंद जी महाराज। महाराज हाँ तो भारत देश की सौभाग्य से आगामी 22 सितंबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गौ ध्वज प्रतिष्ठा भारत यात्रा करने वाले हैं, जिसमें वो हर प्रदेश की राजधानी में जाएंगे और जा करके गौ ध्वज की प्रतिष्ठा करेंगे। और गौ ध्वज की प्रतिष्ठा के साथ साथ वो सरकार से ये मांग करेंगे कि गौ माता के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, गौ माता को पशु सूची से हटाया जाए, केंद्रीय कानून बना करके माता के स्थान पर रखा जाए, गौ हत्या का कलंक इस देश से मिटे, क्योंकि ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का देश है। और आपको ये पता होगा कि भगवान राम का अवतार गौ माता के संरक्षण के लिए ही हुआ था। ये गीत बहुत प्रचलित हुआ था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को कौन लाया, ये जब आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि राम को लाने वाली भगवती गौ है। गौ जब गई प्रार्थना करने के लिए तब भगवान राम आए। तो राम जी अब आ चुके हैं। तो राम जी के आने के बाद क्या मिला इस देश को, जब हम विचार करें तो हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आने के बाद हमको गौ माता सुरक्षित मिली। गौ माता की हत्या जो इस देश में हो रही थी वो ख़त्म हो गई। आज ये दुर्भाग्य है हम सभी हिंदुओं का कि हमारे यहाँ आज 80,000 गौवंश की हत्या प्रतिदिन हो रही है। गौमांस के निर्यात में भारत पूरे विश्व के स्तर पर बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर है। तो ये हम लोगों के लिए शर्म का विषय है। हम चाहते हैं कि जिस देश में भगवान स्वयं गौपालक के रूप में, गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं, ऐसे भारत भूमि में पूरी तरह से गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज हर प्रदेश की राजधानी में जाएंगे और इस कार्य के लिए उन्होंने परम पवित्र अयोध्या की पावन भूमि को चुना, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र चाहे रघुवंश, आप इसको पढ़ लेंगे इतिहास को तो आप पाएंगे कि गौ की कृपा से ही भगवान का ये वंश आगे बढ़ा। तो गौ के कार्य को शुरू करने के लिए परम पवित्र भूमि अयोध्या में पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज 21 सितंबर की रात्रि में आएंगे। 22 सितंबर को प्रातःकाल रामकोट की परिक्रमा करेंगे। रामकोट की परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर गौ ध्वज स्थापित करेंगे और गौ ध्वज स्थापित करके पत्रकारों को संबोधित करेंगे और यहाँ के गौ भक्तों को संबोधित करेंगे। ये पूज्य महाराज इस बीच क्या राम मंदिर के दर्शन या अयोध्या के किसी भी मठ मंदिर में दर्शन पूजे, क्योंकि रामकोट में स्थित है राम जन्मभूमि, देखिए राम मंदिर के दर्शन करने। देखिए राम मंदिर के विषय में पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का विचार पूरे विश्व को पता है। महाराज श्री का ये स्पष्ट विचार है कि जब राम मंदिर बन जाएगा शिखर, उसके बाद ही वो दर्शन करेंगे। इसलिए मंदिर दर्शन का तो कोई भी प्रकरण नहीं है, लेकिन राम जी की जन्मभूमि में आकर के वो उस क्षेत्र की परिक्रमा करेंगे, वहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाएंगे। और आज प्रातः जब हम लोगों ने इस बात अयोध्या जी में शुरू की तो सबसे पहले हम लोग भगवती सरयू के दर्शन करने के लिए गए। हमने उनको प्रणाम किया, फिर हम लोग हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि उनकी शक्ति का वर्णन उनको खुद पता नहीं था। जब समुद्र पार करना था तब उनको याद दिलाया गया कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए। फिर जैसे ही उनको याद दिलाया वैसे ही विस्तार स्वरूप हुआ, समुद्र का उल्लंघन किया उन्होंने और भगवती सीता को छुड़ा लिया। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से हम ये समझते हैं निश्चित रूप से कि हनुमान जी महाराज की शक्ति का स्मरण हम लोग कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज के चरणों में आज प्रातः ही हम लोगों ने प्रणाम करके प्रार्थना की। हनुमान जी महाराज की कृपा से जब हम राम जी के पास जाएं तो राम जी ये तो पूछे कि भाई क्या लाए हमारे पास, हमको तो बुला लिया, लाए क्या? तो हम गर्व से इस बात को कह सके कि भगवान हम आपके पास आए हैं तो हमने गौ हत्या का कलंक इस देश से मिटा दिया है। तो राम जी के पास जाने के पहले हम लोग चाहते हैं कि कुछ उपहार लेके जाएं उनके पास। पत्र पुष्प केवल नहीं, ये जो कलंक लगा है इस देश के ऊपर गौ हत्या का, ये गौ हत्या का कलंक मिटा के यदि हम राम जी के पास जाएंगे तो हम समझते हैं कि राम जी बहुत खुश होंगे। 21 तारीख की रात्रि में महाराज जी आ जाएंगे अयोध्या जी। 22 तारीख को प्रातः ये सारे कार्यक्रम होंगे और आज प्रातः भी अयोध्या जी के कई जो महापुरुष हैं, कई महाराज जी हैं, उन सबसे हम लोगों ने दर्शन किए, सबसे हम लोगों ने चर्चा की और सब ने सकारात्मक पहल के रूप में कहा कि ये बहुत उत्तम कार्य है, इसमें हम सब महाराज जी के साथ हैं और साथ रह करके हम सब चाहते हैं कि गौ हत्या का कलंक इस भारत भूमि के ऊपर जो लगा है वो भारत भूमि के ऊपर लगा कलंक मिटना चाहिए। तो हम सब लोग एक मत से, देखिए हम भाई तब हैं जब हमारी माँ एक है, तो हमारी माँ गौ है, तो हम जितने भाई हैं सब अपनी माई के लिए लग जाने वाले हैं और गौ हत्या का कलंक इस देश से मिटा देने वाले हैं।